Students, yesterday we have discussed about the algorithm of merge sort. कल हमने बेसिक लॉजिक एंड बेसिक एल्गोरिथम देखा था मर्ज सॉर्ट का, और हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ मर्ज सॉर्ट हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में. स्टूडेंट्स, मर्ज सॉर्ट के बारे में अगर बात की जाए तो मर्ज सॉर्ट हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम का. सबसे पहले जो भी हमारे पास में प्रॉब्लम होती है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. उन पार्ट्स का रिकर्सिवली हम आउटपुट फाइंड आउट करते हैं, और आउटपुट फाइंड आउट करने के बाद में हम उनको असेंबल करते हैं, कंबाइन करते हैं. इसके 3 बेसिक स्टेप होते हैं. सबसे पहला, ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम. सबसे पहले आप प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करिए. इसके बाद में सेकंड स्टेप कॉन्कर करना होता है, मींस रिकर्सिवली सॉल्विंग द सब प्रॉब्लम्स. जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको रिकर्शन की हेल्प से सॉल्व किया जाएगा. थर्ड स्टेप, जितने भी हमारे पास में सॉल्यूशंस आए उन सॉल्यूशंस को कंबाइन करके हम लोग फाइनल रिज़ल्ट को फाइंड आउट करते हैं. जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो किया गया है कि मेरे पास में एक प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. इसके बाद सब प्रॉब्लम्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं. इसके बाद में इनका सॉल्यूशन ऑब्टेंड किया जाता है. सॉल्यूशन ऑब्टेंड करने के बाद में हमारे पास में प्रॉब्लम का एक्यूरेट सॉल्यूशन आ जाता है. स्टूडेंट्स, हम इसका प्रोग्राम देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करेंगे. देखिए, इस चार्ट में मेरे पास में 7 एलिमेंट्स हैं, 6, 4, 5, 1, 2, 7, 3. तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास में 7 एलिमेंट्स हैं. मैं इसका मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करूँगा. देखा जाए तो 4 क्या है, मिडिल एलिमेंट है. मैंने 4 एलिमेंट्स की एक एरे ले ली और 3 एलिमेंट्स की एक एरे ले ली. नाउ इसके बाद मेरे पास में 2 एरे आई. इनको मैंने फिर दोबारा डिवाइड किया, 2 एलिमेंट्स इस वाली एरे में और 2 एलिमेंट्स इस एरे में. अब जो 3 एलिमेंट्स की एरे थी उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. मेरे पास में 2 एलिमेंट्स आ गए और यहाँ पे 1 एलिमेंट आ गया. नाउ अब इनको सेपरेट कर दिया. सेपरेट करने के बाद में इनको हमने कंबाइन करना स्टार्ट किया, और कंबाइन करने के बाद में मेरे पास में एंड में एक फाइनल आउटपुट आया. स्टूडेंट्स, अब हम मर्ज सॉर्ट का प्रोग्रामिक इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइल को इंक्लूड करूँगा. इंक्लूड करने के बाद में मैं यहाँ पर 2 फंक्शंस बनाऊँगा. एक मेरे पास में मर्ज सॉर्ट नेम का फंक्शन है, दूसरा मेरे पास में पार्टीशन नेम का फंक्शन है. मेन फंक्शन में एक मैंने यहाँ पर एरे डिक्लेयर की, और इसके बाद में 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक आई और दूसरा साइज़. साइज़ हमें ये बताएगा कि हम यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को सेव करना चाह रहे हैं. एंटर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स. एरे का साइज़ 50 है, बट हम अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिमेंट्स को सेव करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर एलिमेंट्स को लिस्ट में एंटर करेंगे. जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एंटर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स. हमने लूप क्रिएट किया फॉर i = 0, i इज़ लेस देन साइन i प्लस प्लस, एड्रेस ऑफ लिस्ट ऑफ i. भाई, जितने एलिमेंट्स आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं उन एलिमेंट्स को आप यहाँ पे एंटर करेंगे. नाउ इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम एरे को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. एरे को डिवाइड करना है, और डिवाइड कैसे करेंगे कि सपोज़ मेरे पास में 8 एलिमेंट्स हैं तो उनको मैंने डिवाइड किया 2 से. मेरे पास में 4 एलिमेंट्स की 2 एरे आ गई.
4 को फिर मैंने डिवाइड किया 2 से, मेरे पास में 2 एलिमेंट्स की 2 एरे आ रही हैं। इसके बाद 2 को फिर 2 से डिवाइड किया, यानी 1 एलिमेंट्स की एरे आ गई। हम लोएस्ट एलिमेंट तक जाते हैं। पार्टीशन नेम का फंक्शन लिया जिसमें मैंने 3 पैरामीटर्स पास किए, एक लिस्ट, सेकंड वन इज़ 0, इसके बाद में साइज -1। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं पार्टीशन जो मेथड हमने लिखा है हम उसको देखते हैं। अब देखिए पार्टीशन मेथड में हमें एरे को पास करना है, इसके बाद में इसका लोएस्ट इंडेक्स कौन सा है और हाईएस्ट इंडेक्स कौन सा है वो मुझे पास करना है, और मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। देखिए इफ़ लो इज़ लेस देन हाई मीन्स लोअर इंडेक्स हायर इंडेक्स से कम है, तो यहाँ पे हमने मिड एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पर रिकर्शन अचीव हो रहा है, हम यहाँ को रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। रिकर्सिव में ये फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली दोबारा कॉल होता रहता है, और ये ऐसा इसलिए किया गया कि फर्स्ट पार्टीशन 8 एलिमेंट्स का होगा, तो मेरे पास में 4 एलिमेंट्स की 2 एरे आएंगी। 4 को फिर आप डिवाइड करेंगे 2 एलिमेंट्स की एरे आ जाएंगी, 2 को फिर डिवाइड करेंगे 1 एलिमेंट्स की एरे आ जाएंगी। तो इससे तो हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडेशन कर रहे हैं, एरे को डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। और ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है इसकी हेल्प से हम मर्ज सॉर्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मर्ज सॉर्ट को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास में लो एलिमेंट आया। लो एलिमेंट आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया कि आई के इनसाइड लो को सेव किया, यहाँ पर मिड +1 लिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे कंडीशन बनानी पड़ेगी, क्या मिडल एलिमेंट जो होगा वो लोएस्ट एलिमेंट से ग्रेटर होना चाहिए, और मिडल एलिमेंट आपका हाईएस्ट एलिमेंट से लेस देन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो मुझे पोजीशंस को इंटरचेंज करना है, अदरवाइज़ मुझे इंटरचेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर भी हमें 2 कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। एक कंडीशन आपकी लगेगी कि इफ़ लोएस्ट इज़ लेस देन मिडल। भाई अगर एलिमेंट को आपको चेंज करना है तो लिस्ट के लोएस्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है और मिडल इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो दोनों लेस देन होने चाहिए। टेम्पररी एलिमेंट में आपने लोएस्ट एलिमेंट की वैल्यू को सेव कर दिया और हम नेक्स्ट पोजीशन पे चलेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल सी बात ये है कि जो लिस्ट में जो एलिमेंट है वही हमारा लोएस्ट एलिमेंट है, उसको मैं टेम्पररी एलिमेंट में सेव कर दूंगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके बाद में हम एक लूप और चलाते हैं। इस लूप में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा हाईएस्ट एलिमेंट है, जैसे मैंने इफ़ लोएस्ट इज़ ग्रेटर देन मिड, लोएस्ट एलिमेंट क्या है मिडल एलिमेंट से क्या है ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे लूप चला देंगे फॉर k इक्वल टू mi मीन्स मिडल एलिमेंट k इज़ लेस देन इक्वल टू हाई k प्लस। देखिए अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जब आपकी एरे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो 2 पार्टीशंस हो जाएंगे, एक आपका लोअर हाफ हो जाएगा, एक आपका अपर हाफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंपैरिजन होगा, अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो हम यहाँ पे i++ कर देंगे, अगर ऐसा नहीं है तो आपकी वाइल वाली कंडीशन दोबारा आपकी कंडीशन वो रन हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब सेम कंडीशन यहाँ पे मेरे पास में लोअर हाफ के लिए आ गई। एक हमने अपर हाफ के लिए कंडीशन यहाँ पे रन कराई और दूसरी हमने यहाँ पे लोअर हाफ के लिए कंडीशन रन कराई। इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हम फॉर लूप चला रहे हैं फॉर k इक्वल टू लो। अब देखिए ये वाला जो लूप है, जैसे मेरे पास में 4 एलिमेंट्स हैं, ये मिडल एलिमेंट है, तो ये वाला जो लूप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा। वही लिखा है कि k इज़ लो, k इज़ लोएस्ट इंडेक्स और k इज़ लेस देन इक्वल टू मिड k++। यहाँ पे सिंपल हम एलिमेंट्स को सेव कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम डायरेक्टली एलिमेंट को सेव कर रहे हैं टेम्पररी एलिमेंट्स में, और हम इंडेक्स को ++ कर रहे हैं। लोकेशंस में हम एक एक करके हम लोकेशंस को ट्रेस करते जाएंगे। नाउ इसके बाद स्टूडेंट्स हमें एक फॉर लूप और चलाना पड़ेगा। देखिए हम यहाँ पे 3 तरीके के लूप चला रहे हैं। मेरे पास में एक एरे है, इस एरे में जितने भी मेरे पास में एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास में 3 पार्टीशंस हो गए। एक पार्टीशंस मेरा लो से लेके
हाई इंडेक्स वैल्यू तक, दूसरा पार्टीशन मेरा लो से लेके मिडल वैल्यू का तक, और तीसरा पार्टीशन मेरा मिडल वैल्यू से लेके हाई वैल्यू तक। तो यहाँ पर आपको 3 तरीके के लूप्स लाने पड़ेंगे अगर आप मर्ज सॉर्ट परफॉर्म करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एरे को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। उन छोटे छोटे पार्ट्स का सॉल्यूशन हम लोग ऑब्टेंड करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शिफ्टिंग हो रही है एलिमेंट्स की, और लास्ट में इन सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इस प्रोग्राम में समझाया गया कि हमने सबसे पहले पार्टीशन नेम का मेथड बनाया। पार्टीशन नेम का मेथड बनाने के बाद में हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स लिए, लोएस्ट एलिमेंट लिया, हाईएस्ट एलिमेंट लिया और मिडल एलिमेंट लिया, ठीक है। इसके बाद इफ़ एल्स कंडीशंस हमने लगाई। इफ़ एल्स कंडीशन लगाने के बाद में हम यहाँ पर लोएस्ट पार्टीशन के लिए लूप चलाएंगे। जब लोएस्ट क्या होगा, मिडल से ग्रेटर देन होगा, तो वहाँ पे शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम वहाँ पे सिंपलेस्ट लोएस्ट से लेके एक लूप मिडल एलिमेंट तक चलेगा, मींस लोअर हाफ के लिए चलेगा, और इसके बाद में हमारे पास में जो लूप चलेगा वो आपका लोअर से लेके हाईएस्ट इंडेक्स तक चलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, दोबारा जो कंट्रोल है वो आपका मेन मेथड के पास में शिफ्ट हो जाएगा। मर्जिंग होने के बाद में देखिए यहाँ पे मर्जिंग हो गई। अब जो मेरे पास में आउटपुट आया उस आउटपुट को मुझे प्रिंट भी करना है। उस आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे दोबारा क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। हमने लूप चलाया फॉर i = 0, i इज़ लेस देन साइज i ++। हमने प्रिंट किया एलिमेंट्स को 1 by 1। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम किस तरीके से यहाँ पे मर्जिंग को परफॉर्म कर रहे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।